नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। स्वागत है आप सभी का आज के बड़े फ्रेश एंड कमाल वीडियो लेक्चर में। तो बच्चों, आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स नाम का एक टॉपिक जो था वो कवर कर लिया था। ओके, और उसके भरोसे बच्चों हमने 2.2 भी कंप्लीट कर लिया था। ओके, एक्सरसाइज 2.2 हमने आराम से इजीली कंप्लीट किया था, जहाँ पे आपको चार मेन थिंग्स जो थी ना हमारी, कौन सी फर्स्ट बच्चों हमारी मेन थिंग थी, व्हाट इज इट, दैट्स अवर माइनर। हम माइनर कैसे निकालते हैं आपको पता है, किसी भी मैट्रिक्स में से। क्लियर। सेकंड थिंग, हम को फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपके पास माइनर निकल के आया किसी भी मैट्रिक्स के लिए तो उसके रिस्पेक्ट में आप लोग को फैक्टर भी निकाल सकते हो। देन उसके बाद थर्ड चीज़ थी बच्चों सीएम मतलब नॉट ए चीफ मिनिस्टर, इट्स अ को फैक्टर मैट्रिक्स। अगर आपके पास को फैक्टर निकलता है मैट्रिक्स के लिए तो उसका आप को फैक्टर मैट्रिक्स बना सकते हो, है ना। और उसके बाद फोर्थ थिंग थी बच्चों एडजॉइंट। ओके, अब एडजॉइंट किसका निकलता है, आपको मैंने कल पढ़ाया था कि एडजॉइंट हम निकालते हैं सिर्फ को फैक्टर मैट्रिक्स का। ठीक है, इट मीन्स द ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट। तो बच्चों हमने ये चारों चीज़ों के भरोसे हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। IOM इट मीन्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे आपको मैंने इजीली एक्सरसाइज 2.2 समझा के दिया था। इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट इट देन प्लीज़ कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। यस सर, आई कांट अंडरस्टैंड दैट वन, सो प्लीज़ क्लियर माई डाउट। सो बच्चों, आपका डाउट जो है वो मैं क्लियर करूँगा लाइव सेशन में। अब आप बोलोगे सर लाइव सेशन कब होगा, तो बच्चों लाइव सेशन जल्दी होगा। जैसे आपका ये चैप्टर खत्म होगा मैं 2 दिन आपका लाइव सेशन लूँगा, ताकि आपके जितने भी डाउट्स है अबाउट दिस चैप्टर और प्रीवियस चैप्टर जो हमने पढ़े थे, आपका सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए डोंट बी वरीड। तो बच्चों आज हमें पढ़ना है व्हाट इज इट, एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, आपको पता है किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद उसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, बराबर। तो इसमें जो एप्लीकेशंस बच्चों आपको दिखेंगे दैट इज़ व्हाट एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो एप्लीकेशन पढ़ने के लिए आपको पहले जितने भी हमने 2.2 तक टॉपिक्स कवर किए हैं, कौन से कि हाउज वी फाइंड आउट द माइनर, हाउज वी फाइंड आउट द को फैक्टर एंड हाउज वी फाइंड आउट द को फैक्टर मैट्रिक्स एंड फ्रॉम यूजिंग दैट 3 थिंग्स हाउ वी फाइंड आउट द एडजॉइंट। ओके, अगर ये चारों चीज़ें अगर आपको पता है बच्चों तो आप इजी वे से इस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या बोलना चाहता है कि इन द प्रीवियस डिस्कशन यू हैव लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, to discuss now we intend to discuss the application of matrices for solving a system of linear equations। ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन ले लो। अभी आपको पता है लीनियर इक्वेशन यानी क्या होता है बच्चों, जहाँ पे दिए गए वेरिएबल्स का पावर कितना होगा, 1 होगा। पावर 1 होना मतलब क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2x + 3y में x का पावर भी 1 है, दिया नहीं होता है पर x का पावर 1 है, और साथ में 3y में y का पावर भी 1 है। सेकंड इक्वेशन देख लो, यहाँ पे भी x - 4y में x का पावर 1 है और y का पावर 1 है। और जब दोनों इक्वेशंस में दिए गए वेरिएबल्स का पावर अगर 1 होता है देन दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। अंडरस्टैंड। चलिए, तो अभी हमारा एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या बोलना चाहता है चलिए पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर दिस वी फर्स्ट लर्न टू कन्वर्ट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन। ओके, मतलब जो आपके पास बच्चों इस तरह से लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इसको आपको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते आना चाहिए। अब कैसे करोगे ये भी आपको समझ में आना चाहिए। सो नाउ सी ऑन द स्क्रीन कि कंसिडर द 2 लीनियर इक्वेशन। मैंने 2 कोई तो भी लीनियर इक्वेशन ले लिए, 2x + 3y = 5 एंड x - 4y = 9। अब मुझे बोलो क्या ये आपका लीनियर इक्वेशन होगा, देन योर आंसर इज यस सर, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। वाई? बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व दैट बोथ द इक्वेशन देर इज ओनली power of every variable how much 1। okay, so these equations can be written as shown। आपको दिख रहा होगा कि इस इक्वेशंस को आप लोग बच्चों कैसे लिखते हो, 2x + 3y एक मैट्रिसेस के रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और उसके नीचे सेकंड इक्वेशन का भी जो लेफ्ट हैंड साइड है विच वन x - 4y, और जो उनके आंसर निकलेंगे, इसका पहले का 5 दूसरे का 9 = वो आपको सेकंड ब्रैकेट में लेना होता है, सेकंड मैट्रिसेस में लेना होता है। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल फॉर्मेट, पर हमें पढ़ना क्या है इसमें एक्चुअली वो देखेंगे। ठीक है,
सो बच्चों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि जहाँ पे मैंने इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के लिए सेपरेटली मैट्रिसेस बनाए थे कि पहला हमारा था इक्वेशन 2x + 3y = 5, देन x - 4y = 9। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस 2x + 3y के लिए और x - 4y के लिए सेपरेटली एक मैट्रिसेस बनाया 2x + 3y। उसके बाद उसके नीचे सेकंड इक्वेशन का, सेकंड लीनियर इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड विच वन, x - 4y। ओके, अब जब मैंने दोनों के इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड को एक मैट्रिक्स में लिया है तो उनकी वैल्यूज़ को भी लेना पड़ेगा। और आपको पता है वैल्यूज़ कहाँ पे होती है, राइट हैंड साइड में होती है। बराबर, देखो 5 भी कहाँ पे, राइट हैंड साइड में, 9 भी होगा राइट हैंड साइड में। तो एग्जैक्टली आपको सेकंड जो आपका मैट्रिसेस होगा वैल्यू वाला, वो भी आपको राइट हैंड साइड में ही लेना होता है। इट मीन्स पहले का आएगा 2x + 3y का वैल्यू आएगा 5 और सेकंड है बच्चों 9। तो बच्चों ये बन गया आपका सिंपल मैट्रिसेस इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, बाकी जो आपको पार्ट इसमें और क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, वो आगे पढ़ेंगे अभी। चलिए, तो बच्चों जिस तरह से अभी हमने उसको सेपरेटली लिखा था उसी तरह से नाउ यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस वी कैन कंसिडर द अबव इक्वेशन। आपको पता है मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन वाली टेक्निक पढ़ाई थी कि नहीं, कि अगर कोई भी दो मैट्रिसेस इस तरह से, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 ले लूँ, चलिए आपको यहाँ पे नहीं समझेगा बच्चों, मैं आपको इसको क्लियर कर दूँ कहाँ पे, बोर्ड पे। ठीक है, ताकि आपका डाउट जो है इस तरह का कुछ क्लियर ना हो जाए या क्रिएट ना हो जाए। ठीक है, चलिए तो बच्चों मैं यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस लूँगा, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे सेकंड मैट्रिसेस लूँगा 5 6 7 8। ओके, और मुझे क्या करना है बच्चों, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैं क्या करूँगा, आपको मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था कि फर्स्ट जो आपका मैट्रिसेस है उसको पहले ऑब्जर्व कर लो। आपका फर्स्ट मैट्रिसेस क्या है बच्चों, 1 2 3 4, सेकंड क्या है 5 6 7 8। तो हमारा डेफिनेशन क्या बोलते हैं हमारी मल्टीप्लिकेशन की, जो फर्स्ट मैट्रिसेस का जो आपका पहला रो होता है, गौर से सुनिए कि जो फर्स्ट मैट्रिसेस का फर्स्ट रो होता है जो कि 1 2 है यहाँ पे फर्स्ट रो, उससे पहले आप सेकंड मैट्रिसेस के दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर लो। बराबर, तो क्या बनेगा, देखो 1 × 5, पहले 5 बनेगा। बराबर, देन 1 × 5 के बाद 2 × 7 कितना होता है बच्चों, 14। इसको इसमें ऐड कर दो। बराबर, ये सिंपल चीज़ आपको मैंने कल पढ़ाई थी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो से सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को आपको मल्टीप्लाई करना है, बट एक एलिमेंट से एक ही एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1 से 5 को करो और 2 से 7 को करो, हो गया पहला काम। ओके, उसके बाद अभी सेकंड काम निकलता है कि इसी रो से अभी सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करो। तो क्या होगा, 1 × 6, यहाँ पे बच्चों 6 बनेगा, देन 2 × 8, यहाँ पे 16 बनेगा। और दोनों का क्या करना है बच्चों, आपको एडिशन करना होता है। क्लियर, ओके। अब ये तो हो गया पहले के लिए। अब सेकंड रो से भी क्या करो बच्चों, वही सेम प्रीवियस मेथड कि सेकंड रो से सेकंड मैट्रिसेस के दोनों कॉलम को कर दो मल्टीप्लाई। ओके, तो 3 × 5 बनेगा बच्चों 15, देन 3 × 7 बनेगा 21, दोनों को ऐड कर लो। बराबर, अगेन मल्टीप्लाई दैट सेकंड रो विथ सेकंड मैट्रिसेस का सेकंड कॉलम। तो 3 × 6 बनेगा बच्चों 18 प्लस 4 × 8 बनेगा 32। ये आपका बन गया बच्चों मैट्रिसेस। अब इसे आप लोग सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बच्चों, इसका आंसर कितना मिलेगा, 5 + 14 बनेगा बच्चों यहाँ पे 19। क्लियर, और 6 + 16 बनेगा 22। क्लियर, देन 15 + 21 इज नथिंग बट द व्हाट बच्चों, 36। क्लियर, देन 18 + 32 इज द व्हाट, 50। क्लियर बच्चों, इस तरह से आपने क्या कर लिया, दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। ये मेथड आपको मैंने लास्ट टाइम पढ़ाई थी। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है ना, इस एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में जब आप क्या करते हो, इस इक्वेशन को, जो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखा था 2x + 3y x - 4y = 5 9, किसके फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में, इसको आप क्या सेपरेट कर सकते हो। तो आप बोलोगे हाँ सर इट इज़ पॉसिबल, वाई, बिकॉज यहाँ पे देखिए 2x + 3y है। तो क्या मैं 2x + 3y को इस तरह से 2 3 देन x - 4y को 1 - 4 लिख सकता हूँ। हाँ मैं लिख सकता हूँ, पर कब, जब इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या होने चाहिए, x और y वेरिएबल होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x लूँगा, यहाँ पे y लूँगा। आप लोग सॉल्व करके देखो, आपको वही मिलेगा। मतलब 2 × x 2x बनेगा, देन 3 × y 3y बनेगा, और दोनों के बीच में प्लस आएगा ना भाई साहब। ओके, और सेम मेथड फॉर सेकंड रो क्या बनेगा, 1 × x x बनेगा, -4 × y -4y बनेगा, और दोनों के बीच में फिर से प्लस आएगा, पर यहाँ पे माइनस इसलिए माइनस बना है। समझ में आया। हमने वहाँ पे क्या किया था, अभी के एग्जाम्पल में जो आपको अभी मैंने बोर्ड पे समझाया, वहाँ पे दो मैट्रिक्स लेके उनका मल्टीप्लिकेशन किया। यहाँ पे मैंने दिए गए मैट्रिक्स में से सेपरेट किया। समझ में आया। हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, आपको पता है, क्योंकि अगर आप इन दोनों को भी सॉल्व करोगे आपस में, तब भी आपको यही मैट्रिक्स मिलेगा।
ठीक है। बाकी तो यहाँ का आपका 5 9 एज इट इज़। समझ में आया बच्चों मैंने क्या किया? फर्स्ट मैंने इन दोनों इक्वेशंस को एक सिंपल मैट्रिक्स में लिखा, उसके बाद उनको बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन वाली टेक्निक उसके हिसाब से मैंने दोनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स को अलग लिखा, उनके वेरिएबल को उनके साथ मल्टीप्लाई में अलग लिखा, सेपरेट मैट्रिक्स में। क्लियर? सिंपल, वेरी गुड। चलिए तो बच्चों अब इसको क्या करेंगे आप लोग, अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि जो आपका है ना पहला मैट्रिक्स निकलता है कोएफिशिएंट्स का, जो आपका कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स निकलता है उसको आपको कैपिटल ए से क्या करना होता है, डिनोट करना होता है। और जो आपका निकलता है सेकंड वेरिएबल का मैट्रिक्स, उससे आप दिखाओगे कैपिटल वेरिएबल का मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों, कैपिटल एक्स से दिखाओ, बराबर। और जो आपकी वैल्यूज होती है राइट हैंड साइड में, यहाँ पे 5 9 थी, उसको आप दिखाओगे वैल्यूज़ को किस लेटर से बच्चों, कैपिटल बी से। समझ में आया? सिंपल थिंग थी। दैट्स वाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पहले मैट्रिक्स को जहाँ पे कोएफिशिएंट दिखा रहा है 2 3 1 -4, इसको मैंने कैपिटल ए बोला है। और जहाँ पे वेरिएबल्स दिखा रहा है एक्स वाई, उसको मैंने कैपिटल एक्स बोला है। और जिस मैट्रिक्स में राइट हैंड साइड में आपको वैल्यूज़ दिख रही है बच्चों, विच वन, 5 9, उसको मैंने कैपिटल बी बोला है। बस इतना ही फंडा है। और अगर आपको पता है कि आप पहले मैट्रिक्स को मतलब कोएफिशिएंट के मैट्रिक्स को अगर आप ए बोलते हो तो इसके जगह पे बच्चों यहाँ पे ए आएगा, और ये एक्स वाई क्या होगा, कैपिटल एक्स होगा, इक्वल्स टू ये 5 9 क्या बनेगा बच्चों, बी बनेगा। इस तरह से ये आपका हो गया बच्चों फॉर्मेट फॉर राइटिंग द मैट्रिसेस इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए आपको पहला मेथड पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, मेथड ऑफ इन्वर्जन। चलिए पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों तो यहाँ पे बच्चों आपको पढ़ने के लिए मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, वी हैव 2 मेथड्स, है ना। एक्स इक्वल्स टू बी को सॉल्व करने के लिए वी हैव 2 मेथड्स। फर्स्ट वन मेथड ऑफ इन्वर्जन, सेकंड वन मेथड ऑफ रिडक्शन। तो ये मेथड्स क्या होंगी ये आज पढ़ेंगे, बाकी एक्सरसाइज तो आपको मैं मंडे को कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों देखिए मेथड ऑफ इन्वर्जन क्या बोलता है कि फ्रॉम द नेम ऑफ दिस मेथड, आपको नेम ही यहाँ पे बता रहा है कि इन्वर्जन मतलब, देखो इन्वर्जन के पहले क्या यहाँ पे इन्वर्स है ना। इन्वर्जन के पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इन्वर्स दिख रहा है। देखो ना वर्ड में INVERS, इट मीन्स इन्वर्स बन गया। तो यहाँ पे भी आपको ए इन्वर्स को यूज़ करके इसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, सो okay, we guess that here we are going to use the inverse. Okay, inverse of a matrix, this can be done as follows. तो आप क्या करो, कोई भी आपके पास लीनियर इक्वेशन से पहले उसके कोएफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनाओ, फिर वहाँ पे जितने वेरिएबल्स है यहाँ पे एक्स वाई जेड है इसलिए इनका एक सेपरेटली बनाओ, और जो वैल्यूज है उसका एक सेपरेटली राइट हैंड साइड में बना दो। तो इसको आप लोग ए बोलते हो, वेरिएबल को आप बी बोलते हो, सॉरी एक्स बोलते हो कैपिटल, और वैल्यूज़ को आप लोग बी बोलते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलिए इसको समझने के लिए आपको मैं एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए कि मेथड ऑफ इन्वर्जन से एग्जाम्पल कैसे क्या सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है सॉल्व एग्जाम्पल। और एक चीज़ कि जो आप लोग एक्सरसाइज लिख रहे हैं ना, जो आपको मैंने PDF सेंड कर रहा हूँ ना, तो बच्चों वहाँ पे आपको क्या करना है, पहले सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, क्योंकि अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उसके बाद ही आप एक्सरसाइज को कर सकोगे। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि सॉल्व एग्जाम्पल से भी 30% क्वेश्चन आ सकते हैं मेन एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब निकालेंगे बच्चों इसका सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको पता है एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो कि सॉल्व द इक्वेशन 2x + 3y। तो पहले इक्वेशन लिख लो, क्या है बच्चों, 2x + 5y, नॉट 3y 5y, ओके, इक्वल्स टू 1। ये हो गया पहला इक्वेशन। ओके, इन सेकंड क्या है बच्चों, 3x + 2y = 7, वो भी लिख लो, 3x + 2y = बच्चों हाउ मच, 7। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। देन वी हैव टू सॉल्व दैट बोथ द लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इन्वर्जन। जब मेथड ऑफ इन्वर्जन बोलता है तो इट मीन्स आपको ए इन्वर्स को यूज़ करके आपको वैल्यूज़ किसकी निकालने बच्चों, एक्स एंड वाई की यहाँ पे वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है। एक चीज़ माइंड में फिक्स कर लो कि मेथड ऑफ इन्वर्जन में आपको जो भी लीनियर इक्वेशंस दिए होते हैं उनके पास जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू आपको निकालनी होती है। यहाँ पे वेरिएबल्स कौन से बच्चों, एक्स एंड वाई, तो आपको लास्ट में एक्स वाई निकालना होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब इसको सॉल्व करने से पहले आपको इसको किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा बच्चों, ax = b के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बराबर। आपको पता है ax = b के फॉर्म में आप लोग इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों, आराम से आपको पता है a मतलब क्या होगा, इनके कोएफिशिएंट्स, तो एक 2, यहाँ पे 5, ये 3 और यहाँ पे 2, बराबर। अब x क्या बनेगा बच्चों, x बनेगा इनके वेरिएबल्स x एंड y, बराबर। और यहाँ पे आप कहेंगे वैल्यूज़ 1 और 7। ये बन गया आपका बच्चों सिंपली मैट्रिसेस के फॉर्म में दिए गए
लीनियर इक्वेशंस। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया ही होगा, ठीक है। अब देखिए इससे एग्जांपल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेक्स्ट बुक में, है ना, यहाँ पे बच्चों हमने इस तरह से कर लिया अभी यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आपने x इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको दिए गए मैट्रिसेस के फॉर्म को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। देखिए आपको दिख रहा होगा बच्चों कि हेंस प्री मल्टीप्लाइंग द अबव मैट्रिक्स इक्वेशन बाय ए इनवर्स। तो आपका जो अभी इक्वेशन निकला है ए एक्स इक्वल्स टू बी, हमने जो अभी निकाला है उसको आपको क्या करना है बच्चों, प्री मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से दोनों साइड में। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, ए इनवर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे देख लो, हम यहाँ पे बोर्ड पे देखेंगे। ओके, मैं यहाँ पे सेकंड पेज और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, देखिएगा। ओके, जब आप यहाँ तक आ गए बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे क्या लिखा, और आपको पता है यहाँ पे बच्चों व्हाट इज़ इट कि ए एक्स, ओके 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, ओके सो बच्चों अभी यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ना। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है ना, ओके हमने क्या किया, इस दिए गए फॉर्मेट को प्री मल्टीप्लाई किया किससे बच्चों, ए इनवर्स से। ओके, वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ मेथड ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली, आप समझ लो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बच्चों इस स्टेप तक कि हमने पहले इन दोनों इक्वेशन से इस तरह से कोएफिशिएंट्स, वेरिएबल देन वैल्यूज़ रखना सीख लिया है। उसके बाद आपको पता है पहला कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स मतलब कैपिटल ए होता है, सेकंड वेरिएबल वाला कैपिटल एक्स होता है एंड वैल्यू वाला कैपिटल बी होता है। तो मैंने इस टाइप में लिख लिया। अब आपको लिखना पड़ता है ए मतलब क्या है, ये वाला मैट्रिक्स, एक्स मतलब एक्स वाई और बी मतलब 1 से 1। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इस दिए गए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्मेट को हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे किससे बच्चों, ए इनवर्स से, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू निकलनी है यहाँ पे, आपको मैंने अभी बोला था, ठीक है। देन देखिए मैं अगर इसको ए इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों तो क्या होगा, ए इंटू ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स इंटू ए, एक्स एज इट इज़, और वो हो जाएगा इस साइड को भी मतलब ए इनवर्स इंटू बी। मैंने दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया। और आपको पता है अगर सेम एक नॉर्मल मैट्रिक्स का उसी के ही इनवर्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना बनेगा बच्चों, 1 बनेगा। इट मीन्स आइडेंटिटी बनेगा, बराबर। तो ऑब्वियसली ए इनवर्स इंटू ए क्या बनेगा बच्चों, आई बनेगा, और आई मतलब 1 होता है, दैट्स वाई आई इंटू एक्स, एक्स बनेगा। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए ए इनवर्स बी एज इट इज़। तो आपको बच्चों यहाँ पे इक्वेशन मिला ए इक्वल्स टू ए इनवर्स बी मिला है, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है बच्चों, है ना। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आपके पास बी वाला तो यहाँ पे मैट्रिसेस गिवन है, कौन सा, 1 से 1, तो आप बी के जगह पे वो तो रख सकते हो, पर क्या आपके पास ए इनवर्स है क्या, नहीं है ना। तो पहले ए इनवर्स निकाल दो। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, किसको, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी को इक्वेशन नंबर 1 दिया है। तो पहले हम निकालेंगे बच्चों ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हम माइनर्स निकालेंगे, उसके बाद कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसका बनाएंगे एडजॉइंट, ओके, कोफैक्टर मैट्रिक्स का। इस तरह से हमारा निकलेगा बच्चों ए इनवर्स उसके बाद, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बच्चों मैट्रिक्स ए क्या है, 2 5 3 2। तो उसका बच्चों डिटर्मिनेंट में क्रॉस कर लो, क्या बनेगा, 2 × 2 4 माइनस 3 × 5 15, 4 - 15 बनेगा बच्चों आपका -11, किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनेगा। ओके, अब इसके भरोसे आप लोग क्या निकाल सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हो, क्योंकि आपका सॉल्यूशन नॉट इक्वल टू 0 है, दैट्स वाई द इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ओके, अब क्या करो, इसको आप लोग बच्चों सॉल्व करो। सुनने में आपको दिक्कत जा रही होगी, एक बार और सुन लो कि आपको इस मैट्रिक्स का भी क्या निकालना है, पहले कोफैक्टर्स निकालो। कैसे निकालोगे, पहले निकालो माइनर्स। तो मैंने जब इसको सॉल्व किया, यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिया है तो आप लोगों को सॉल्व करना है बच्चों। तो आपको मिलेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स किस तरह से बच्चों, इस तरह से 2 - 3, उसके बाद यहाँ पे बनेगा बच्चों -5 2, ये आपको मिलेगा बच्चों कोफैक्टर मैट्रिक्स। पर जब आप इसका क्या बनाओगे एडजॉइंट, तो ये हो जाएगा इस रो का कॉलम में, देख लो यहाँ पे 2 - 3 और अगेन सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए मिला है, जिसके भरोसे अभी आप लोग ए इनवर्स निकाल सकते हो, ताकि हम इस इक्वेशन में पुट कर सके फर्स्ट में, ठीक है। ओके, तो ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है बच्चों, -11 रख दो यहाँ पे, 1 -11, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है बच्चों, 2 - 5 -3 2। क्लियर। अब देखिए इक्वेशन 1 में पुट करने के लिए हमारे पास है ना ए इनवर्स नहीं था, तो हमने अभी ए इनवर्स निकाला है, देख लो ये वाला, और बी तो हमारे पास ऑब्वियसली गिवन है ना, देखो ऊपर में बी तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 1 से 1, ठीक है बच्चों। चलिए अभी पुट करेंगे इसमें, तो क्या बनेगा, दैट एक्स इक्वल्स टू, है ना, देख लो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स मतलब क्या है, देख लो यहाँ पे इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो।
ओके क्या है 1/-11, 2 -5 -3 2, यहाँ तक क्लियर है। इनटू कैपिटल बी है, कैपिटल बी मतलब क्या होगा 17 होगा। क्लियर। इसके बाद अब इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो आराम से, आपको पता है। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, माइनस को इंटरचेंज किया। ओके तो यहाँ से माइनस जो था 11 के साथ वो चला गया मैट्रिक्स के पास, तो माइनस इंटू 2 -2, माइनस ऑफ -5 इज +5, माइनस इंटू 3 -3 एंड माइनस इंटू 2 -2, क्योंकि मैंने इस बाहर वाले माइनस से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया ताकि इसका माइनस हट जाए। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व करो दो मैट्रिक्स को, किसके फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो क्या होगा -2 × 1 -2, 5 × 7 प्लस यहाँ पे 35 आएगा। तो बच्चों 35 - 2 इज 33। क्लियर। अब सेकंड से करो, 3 × 1 3 बनेगा, -2 × 7 इज -14, देन 3 - 14 11। तो बच्चों इस तरह से आपको 1/11 इन द स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, या फिर आप बोल सकते हो इन द मैट्रिक्स 33 - 11। अब देखो ये 1/11 किसका काम करेगा, स्केलर का, तो आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर लो। तो क्या बनेगा 1/11 × 33, 11 3 ज़ा 33, 3 1 ज़ा 3, तो पहला आपका 3 आएगा। सेकंड बच्चों 11 गेट कैंसिल, -1 बनेगा। तो इस तरह से बच्चों आपको एक्स वाई क्या मिलेगा, आपको एक्स पता है क्या होता है, एक्स वाई होता है, दैट्स वाई यू इजीली फाइंड आउट द वैल्यू। हेंस द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट x = 3 एंड y = -1। और लास्ट में आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज़ करना है कंपेयर करने के लिए, तो x की वैल्यू 3 बनेगी, y की वैल्यू -1 बनेगी। इतना सिंपल था, आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया। सिंपली आपको पहले क्या करना है बच्चों कि दिए गए फॉर्मेट को देखिए एक बार और रिपीट करता हूँ, x = A−1b में पहले कन्वर्ट कर लो, ये मेन फॉर्मेट है। ठीक है, उसके बाद आपके पास x तो होता है xy, A−1 आपको निकालना पड़ता है, b आपके पास गिवन होता है, तो पहले A−1 निकाल लो, फिर इस इक्वेशन में पुट कर लो ताकि आपको x और y की वैल्यू मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से था ये पहला क्वेश्चन। बाकी सेकंड क्वेश्चन तो आप लोग देख सकते हो, सेकंड क्वेश्चन तो इजी है, सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर 3 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप सेकंड सॉल्व एग्जाम्पल खुद से कर लेना। बाकी आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, मेथड ऑफ रिडक्शन पे। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, सेम फंडा है यहाँ पे, और एक चीज़ की ये आपके सिलेबस में नहीं है, मेथड ऑफ रिडक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको निकाल दिया गया है क्योंकि आपके कोरोना काल की वजह से 25% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, इसलिए आपका ये निकाल दिया गया था। पर जो बच्चे मैथ में MSCT देना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी आपको मैं पढ़ा दूंगा अभी। ठीक है, चलिए, तो फ्रॉम द नेम ऑफ द मेथड इट कैन गेस दैट द गिवन इक्वेशन आर रिड्यूस्ड। जब यहाँ पे रिडक्शन दिया, इट मीन्स रिड्यूस करना है ना मैट्रिसेस को, रिड्यूस करना मतलब उसके फॉर्म को 0 में लेके जाना। ठीक है, तो करेंगे, चलो एक हम कर लेंगे एग्जाम्पल, क्योंकि आपको जितना थ्योरेटिकल बताऊँ उतना आपको समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल करवा के दूँ तो समझ में आएगा। ओके, तो बच्चों क्या आपका इन्वर्जन क्लियर है? अगर है तो बताना मुझे, इन्वर्जन में क्या करना है एक बार और मैं क्लियर कर दूँ। पहले x = b में लिखो, फिर x को लिखो बच्चों A−1b के फॉर्म में, दोनों साइड में A−1 से मल्टीप्लाई करने के बाद देन पहले A−1 निकालो, फिर इस वैल्यू में पुटअप कर दो, आपको x के जो भी वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू मिल जाएगी बाय यूजिंग द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस लास्ट में। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए मेथड ऑफ रिडक्शन का पहला एग्जांपल, सॉल्व द इक्वेशन 2x + 3y = 9, y - 6 = -2 यूजिंग द मेथड ऑफ रिडक्शन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रिड्यूस करना है, रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना। ठीक है, सो पहले आप लोग लिख लो गिवन इक्वेशन 2x + 3y = 9, -6 + y = -2। ठीक है, और बच्चों हो सकता है आज के वीडियो में आपको थोड़ा जल्दी सुनाई में देगा या फिर आपको लगेगा कि थोड़ा फास्ट हो रहा है। तो बच्चों क्या है ना कि मैं वीडियो जैसे बनाने में बैठ गया, वैसे मुझे कॉल आ रहा है इधर से उधर से, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो को स्टॉप करके फिर से बना रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो मुझे पूछना, क्योंकि आज सिर्फ हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, बाकी तो मेन एक्सरसाइज तो हम करेंगे मंडे को। ठीक है, चलिए, तो पहले मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को पहले चेक कर लो क्या लीनियर है क्या, हाँ है, तो पहले इसके कोएफिशिएंट्स देन वेरिएबल्स को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो। हेंस द मैट्रिक्स इक्वेशन 2 3 -1 1 xy = 9 5। इसका मतलब ये क्या बना बच्चों, आपका x = b बराबर। अब इसमें क्या करना है, आपको रिडक्शन यूज़ करना है, रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना। और बच्चों रिड्यूस करने के लिए अगर ऑर्डर 2 होता है तो उसके डायगोनल के नीचे वाला जो एलिमेंट है वो 0 करना है हमको। समझ में आया मैंने क्या बोला, कि अगर ऑर्डर 2 होता है क्वेश्चन में, ओके, तो वहाँ पे जो आपका डायगोनल बनेगा उसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बना दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी x और y की। कैसे देखिए इसमें करेंगे, नाउ हमें इस मैट्रिसेस में 2 3 -1 1 को, इस -1 को 0 करना है।
क्योंकि डायगोनल के नीचे में है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, नाउ वी यूज़ द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, एडजस्टमेंट करने वाला फॉर्मेट। तो कैसे करेंगे बच्चों, R2 को कन्वर्ट करेंगे किस में, 2 टाइम्स R1 प्लस R1। ये बच्चों लॉजिक है, आपको लगाते आना चाहिए कि क्या क्या कर सकते हैं ताकि उसको जीरो कर सके। तो 2 टाइम्स R1 है, पहले उठाओ R1 का एलिमेंट, तो क्या बनेगा बच्चों, 2 टाइम्स R1 मतलब -2, बिकॉज -1 इंटू 2 इज -2 ना, प्लस R1 मतलब बच्चों देखिए अगेन आपको R1 से यहाँ पे R2 है बच्चों, ओके। R1 यहाँ पे ऐड करना है मतलब 2, -2 + 2 बनेगा 0, इसलिए आपका पहला एलिमेंट बना R2 का 0 बना। सेकंड क्या बना बच्चों, 5 बना उसी मेथड से सॉल्व करने के बाद। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डायगोनल के नीचे का एलिमेंट क्या बना है, 0 बना है। अब ये पॉसिबल है, और जब ये 0 बनेगा बच्चों तभी तो आपको कोई तो भी एक वैल्यू मिलेगी ना। अगर आपको x और y में से कोई भी एक वैल्यू मिल गई, अगर आपको x मिला तो आप y निकालोगे, y मिला तो x निकालोगे, इसलिए आपको डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 बनाना पड़ता है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो मेथड ऑफ मल्टीप्लाई से, तो क्या बनेगा बच्चों, 2 इंटू एक्स 2x, 3 इंटू वाई 3y बन गया, प्लस 3y इक्वल्स टू ये वैल्यू 9। क्लियर। यहाँ पे बच्चों प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे दिया है डैश, ये डैश नहीं है, ओके। अभी देखिए सेकंड 0 इंटू एक्स 0 बनेगा, और 5 इंटू वाई 5 इक्वल्स टू वाला 5। तो बच्चों यहाँ में से आपको y मिलेगा 1, बिकॉज अगर 5 को सेंड करेंगे राइट हैंड साइड में तो 5/5 1 बनेगा, और y अगर 1 है तो इसको पुट कर लो इस इक्वेशन में, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई इज़ 1 इक्वल्स टू 9। तो 2x कितना बनेगा बच्चों, 6, दैट वाई x इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको x मिला 3, दैट्स वाई x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। होप सो बच्चों आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं रिपीट कर लूँ बोर्ड पे कि मुझे क्या बताना था आज के सेशन में बच्चों, कि अगर आप मेथड ऑफ इन्वर्जन अगर यूज़ करते हो तो वहाँ पे पहले बच्चों आपको क्या करना है, x इक्वल्स टू b के फॉर्म में लिखो लीनियर इक्वेशन को, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में किससे, a इनवर्स से, ताकि आपको मिले x इक्वल्स टू a इनवर्स b बराबर। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास भले ही b की वैल्यू होगी, ओके, पर a इनवर्स पहले निकालो, माइनर कोफैक्टर मैट्रिक्स उसका एडजॉइंट लेके बराबर। इसका फार्मूला क्या है बच्चों, a इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर। इसके हिसाब से आप a इनवर्स निकालो, फिर a इनवर्स निकालने के बाद इसी इक्वेशन में पुट कर लो, बाद में आपको मिलेगा कैपिटल X के अंदर जितने भी वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू, ठीक है। ये तो हो गया मेथड ऑफ इन्वर्जन। और जो अभी हमने पढ़ा बच्चों व्हाट इज इट मेथड ऑफ रिडक्शन, यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, कि दिए गए मैट्रिक्स में आपको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए अगर ऑर्डर 2 होता है तो उसके डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट 0 कर दो, अगर ऑर्डर 3 है तो उसके डायगोनल के नीचे के 3 एलिमेंट 0 कर दो। समझ में आया, दैट वेरी इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। तो एक काम करो आज बच्चों, आप सॉल्व एग्जाम्पल ट्राई करो, जितने भी है यहाँ पे 2 दिख रहे, 3, जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल आप ट्राई करो, दोनों मेथड के लिए यहाँ पे 4 है। बाकी तो एक्सरसाइज 2.3 मैं आपको कल पढ़ाऊंगा ही, कल मतलब परसों, जिसमें आपका सारा डाउट क्लियर होगा, ओके। सो ऑल ऑफ यू सॉरी फॉर दैट कि आपको वीडियो में थोड़ा दिक्कत हो सकता है सुनने में, इसलिए सॉरी फॉर दैट, एंड प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। अगर आपको वीडियो भी देखा तब भी आपको सब कुछ समझ में आएगा, बाकी तो आप खुद से करते ही हो, ओके। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।